राधे राधे। कैसा है मेरा परिवार? स्वस्थ होगा, सुखी होगा, आशा करती हूँ परम मंगल कामना के साथ। तो बात करते हैं वट सावित्री बलम्बावस्या कब है। तो देखिए, इस दिन एक साथ दो त्योहार मनाए जाएंगे। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं मनाएंगी और इस दिन शनि अमावस्या है। इस दिन शनिदेव का जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं वट सावित्री व्रत की। इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। इस दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, 108 कच्चे सूत से एक परिक्रमा लगाती हैं और ये कलयुग है। अगर आप 108 परिक्रमा ना लगा सके तो कम से कम 7 या 11 परिक्रमा अवश्य लगाएं और कच्चा सूत यूज़ करें। आप कच्चा सूत आप ना मिले तो आप कलावा होता है कच्चा, उसे यूज़ कर सकती हैं। इस दिन महिलाएं काले चने को भिगो के उनका सेवन करती हैं और भोग लगाती हैं। इस दिन माता सावित्री ने यमदेव जी को वट वृक्ष के नीचे यही काले चने चढ़ाए थे। इस दिन हर घर की त्योहारों की अलग अलग परंपरा है, लेकिन मैं जैसे करती हूँ वैसे आपको बता रही हूँ। लेकिन आपके घर जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं वही करिए। अगर आपके यहाँ आप पहली बार उठा रही हैं, अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है तो आप मेरी तरह पूजा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं किस तरीके से हमें पूजा करनी है। तो चलिए देखिए, हमें रात में चने भिगोने हैं। कुछ चने हमें वट वृक्ष के नीचे चढ़ानी है और कुछ चने हमें जल से, मीठे जल से हमें खाने हैं। 7 चने या 5 चने आप एक सांस में आपको खाने हैं। और इस दिन हमें पोहे बनाते हैं मीठे, और पोहा का भोग लगता है। एक पंखा लिया जाता है जिससे वट वृक्ष की पूजा करी जाती है और अपने पति को हवा की जाती है और वट वृक्ष को भी थोड़ी हवा की जाती है। इस दिन माता सावित्री ने वट वृक्ष को हवा की थी और यमराज से प्राण लाने के बाद सत्यवान की उनकी भी हवा की थी। इसलिए मान्यता, आप अगर इसे दान में देना चाहती हैं तो 2 पंखे रखें, वरना एक पंखा रखना अनिवार्य है। तो चलिए, और पूड़ी बनती है जो आपके यहाँ होता हो वो उस तरीके से हमारे यहाँ बायना मनसा जाता है। पूड़ी रख करके और उसमें सब्जी रख दी जाती है और इसमें ऋतुफल अवश्य आते हैं, जैसे खरबूजा, ककड़ी, जो भी आप रखना चाहें, लेकिन खरबूजा मेन होता है। और कोई भी त्योहार पे किसी भी जिस देव वृक्ष की हम पूजा करते हैं वो वृक्ष से हमें उसके नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमें एक दिन, अगर आपको वैसे तो मान्यता है वट वृक्ष की ही पूजा हमें करनी चाहिए। अगर वट वृक्ष ना मिले तो आपके कहते हैं घर पे टहनी ला के उसे, लेकिन एक दिन पहले ही मंगा के आप उसे रख सकते हैं, क्योंकि उस दिन हमें नहीं तोड़वाना चाहिए जिस देव वृक्ष की हम पूजा करते हैं। तो एक दिन पहले हम टहनी मंगा लें, उसे गमले में लगा दें, या फिर हम किसी लोटे में जल डाल के थोड़े अक्षर डाल के हम उसे उसमें रख सकते हैं। चौक पूर के आटे से चौक पूरा जाता है हल्दी मिला के, और या फिर ऐपन बनाया जाता है। ऐपन किस तरीके से बनता है, वो हम चावलों को भिगो देते हैं। चावल को भिगोने के बाद हम उसे पीस लेते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाते हैं। हल्दी मिला के हम उसमें ऐपन बना लेते हैं। ऐपन बना के हम से चौक पूरते हैं और फिर हम पूजा करते हैं। वट सावित्री व्रत में माता सावित्री माता की कथा कही जाती है और सुहाग का बायने में रखने के लिए सामान रखा जाता है। सामान बायना हम अपनी सासू माँ को या अपने नंदू को या अपने नंद के बच्चों को हम दे सकते हैं, या फिर हम अगर वो पास में ना हो तो हम किसी ब्राह्मण क्या भिजवा सकते हैं। जो सुहागन ब्राह्मणी होती हैं उन्हें दे सकते हैं। हम आसपास जो हमसे वायना ले सके हम उसे दे सकते हैं। अगर ये सब भी ना हो तो हम सुहाग का सामान तो उठा के रख दें अपनी नंद वगैरह को देने के लिए, जुठानी को देने के लिए, और जो वायना है वो हम अपने पति को दे सकते हैं या गौ माता को हम खिला सकते हैं। इसमें कोई टेंशन लेनी वाली बात नहीं है। जिस तरीके से आपसे हो जाए उस तरीके से करिए। सिर्फ श्रद्धा और भाव ही हमारे मायने रखते हैं और भगवान भी हमारे भाव को ही देखते हैं। इस तरीके से हमें सावित्री और सावित्री माता की कथा कहनी चाहिए। सावित्री माता की कथा की एक
बुक आती है वो आप ले लें, या आप नेट पे निकाल सकते हैं, उस कथा को आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि सावित्री माता की कथा इस तरीके से है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ कि जब यमराज जी सत्यवान के प्राण हरने के लिए आए तो वो वट वृक्ष के नीचे बैठी थी, क्योंकि वट वृक्ष को दीर्घ काल तक रहने का वरदान है, वो अमर है। तो इसलिए हमें वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, ताकि हमारे सुहाग को अमर सुहाग होने का आशीर्वाद मिले। क्योंकि सावित्री माता भी वट वृक्ष के नीचे सत्यवान को लिए हुए अपने गोदी में सर रखकर लेटाले हुए बैठी हुई थी। जब यमराज जी सत्यवान के प्राण हरने आए, उन्होंने प्राण हरे दूत अपने पासों से उसके प्राणों को निकाला। तो जब वो निकाल के चलने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज जी ने देखा सावित्री उनके पीछे आ रही है, उन्होंने कहा तुम वर मांग लो, मैं तुम्हारी पतिव्रता धर्म से प्रसन्न। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे सास ससुर का राज्य वापस चाहिए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। फिर भी सावित्री उनके यमराज जी के पीछे चलती रही। यमराज जी ने फिर पीछे पलट के देखा, सावित्री उनके पीछे आ रहे हो। उन्होंने कहा तुम एक और वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी पतिव्रता धर्म से प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे अपने सास ससुर क्या आंखों की रोशनी चाहिए। तो उन्होंने तथास्तु कह दिया, वो आगे बढ़े। लेकिन सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी ने फिर पीछे पलट के देखा तो उन्होंने कहा कि सावित्री मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न हूँ, तुम तीसरा और एक वरदान और मांग सकती हो। तो सावित्री ने कहा कि मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज जी ने उसे 100 पुत्रों का वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे जाती लगी। तो यमराज जी बोले आप क्यों आ रही हो, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे एक वरदान और मांगते। तो सावित्री ने कहा आपने मुझे वरदान तो दे दिए, लेकिन मैं 100 पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी, आप मेरे पति के प्राण तो लिए जा रहे हैं। तो यमराज जी ने सावित्री से कहा कि मैं तुम्हारी पतिव्रता धर्म और सत्यता को देख के प्रसन्न हूँ। उन्होंने अपने यमपास से सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और उसको दे दिया। सावित्री जब लौट के वट वृक्ष के नीचे आई तो उन्हें पंखे से हवा की और उन्हें उठा हुआ पाया देखा तो अपने साथ घर लगे। इसलिए सावित्री की सत्यता रह गई। इसीलिए वट सावित्री का व्रत और पूजा की जाती है। कहीं कहीं ये व्रत 3 दिन पहले ही किया जाता है, कहीं ये व्रत 1 दिन पहले किया जाता है, कहीं कहीं पूजा होने तक किया जाता है। जैसे जिस तरीके से आपके यहाँ पूजा की जाती है उसी तरीके से किए, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा की जाती है सिर्फ जब तक हमारा व्रत होता है, जब तक हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है तब तक ही हम इस व्रत का पालन करते हैं। उसके बाद हमारा व्रत खुल जाता है। और इस दिन सावित्री माता ने 16 श्रृंगार किया था, लेकिन वट वृक्ष के पत्तों से ही किया था। तो आप कुछ पत्ते उसके तोड़ के रख, इसे बालों में लगाइए और गले में माला बना के भी पहनिए, क्योंकि हमारे यहाँ इसे कच्चे सूत में पत्ते को लपेट के गले में पहना जाता है। इस तरीके से मैं पूजा करूँगी तो आपको वो भी वीडियो डालूँगी। तो तब तक के लिए राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलता है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो इसे शेयर करिए, ये भी एक पुण्य का काम है। और आपको बड़े मंगल की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, और सारी सुहागन महिलाओं को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए राधे राधे।